वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब आप धनपति बन सकते हैं। एक ये ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने आरोग्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये दिन एक ऐसा दिन आता है वर्ष में जब कुंवारी कन्याएं, विशेष रूप से वो जो विवाह के लिए परेशान हैं, ओवर एज्ड हो रही हैं, शादी नहीं हो रही, उनके लिए बड़ा अच्छा। और जिनका विवाह हो गया, जिनके बीच में पारिवारिक कहीं ना कहीं क्लेश हैं, कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कहीं ना कहीं मेंटल एगोनी है और क्लाइमेक्स पहुंच गया हो, वर्ज ऑफ क्लाइमेक्स हो गया हो, मैरिज का डाइवोर्स की तरफ जा रहा हो, वहां पे बड़ा अच्छा उपाय सिद्ध होता है। देखिए, ये दिन आता है कार्तिक मास की नवमी को। इसको आंवला नवमी कहते हैं विशेष रूप से। देखिए, ये अगर हम सोचें ध्यान से तो हमें सब बातें अंधविश्वास लगेंगी, सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में रखते चले जाएंगे हम। मगर जो हमारे साधु, सीर्स, महात्मा, मर्मज्ञ, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के चीजें बनाई, क्या हमारी ये संस्कृति, हमारी धर्म की चीजें, हमारी आस्था, इसको क्यों किया, क्यों शुरुआत करी। क्या ये सारी हम ये हंसी के पात्र वाले बनने वाले जा रहे हैं हम इन सब चीजों को लेके? क्या ये सब चीजें उपहास का विषय हैं? क्या ये सब चीजें सुपरस्टिशंस हैं? थोड़ी सी मानसिकता से सोचिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज पता नहीं सृष्टि का क्या हाल हुआ होता। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, उन्होंने अपनी प्रज्ञा बुद्धि से इन चीजों के गुण धर्मों को तलाशा और इनको जोड़ा कहीं ना कहीं गुह्य विधाओं से। वो इसलिए जोड़ा, आस्था से जोड़ा, भय से जोड़ा, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा, गुह्य विधाओं से जोड़ा। और जोड़ने के पीछे मंशा केवल यही रही होगी उनकी, जहां तक मैं समझता हूं, कि पर्यावरण का संरक्षण हो। अगर वृक्षों को हम इसी प्रकार से दोहन करते रहे तो सोचिए धरती का क्या हालत होगी। और जो क्राइसिस हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो हर दिन नए रोग जन्म ले रहे हैं, उसका क्या हाल हुआ होता। तो वो तो हमने एक दरकिनार कर दिया और बना दिया एक उपहास का विषय। उसका कारण क्या है? नवमी को देखिए, आंवले का विशेष महत्व बताया गया। अब देखिए, किसी आयुर्वेदाचार्य से आप पूछिए आंवले के गुण, वो आपको बताएगा कि आंवले में कितने गुण भरे हुए हैं रोग निदान के लिए। कार्तिक माह में विशेष रूप से इसको बताया जाता है कि आंवले का सेवन किया जाए। ये रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है ये। अब इसके मैं 2-3 देखिए उपाय बताता हूँ, विषय लंबा नहीं करूंगा आपको। अगर आपको दरकार है, देखिए सबसे पहले हेल्थ को लेके चलते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा, अगर आंवले के 2-3-4 टुकड़े लेके उनको क्रश कर लीजिए, उनको स्मैश करके उनका रस निकाल लीजिए और इस रस को अपने नहाने वाली पानी में, बाल्टी में डाल लीजिए और इस जल से स्नान कीजिए आप। ये तो हुआ एक दिन। और अगर मान लीजिए आप नहीं कर सकते इसको, तो फिर वर्ष में जितनी भी एकादशी आती हैं, एक तो पूर्णिमा की एकादशी और एक अमावस्या की एकादशी, इनमें आप आंवले से स्नान किया कीजिए। आंवले के रस डाल लिया 1-2 चम्मच 3 चम्मच जल में, उससे स्नान कीजिए। आप देखिए रोग निरोधक के लिए कितना अच्छा है। और अगर नवमी के दिन अगर आप कर सकते हैं, संभव है क्योंकि समय बड़ा शॉर्ट है, आंवले का पेड़ अगर सुलभ हो तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ जाएं आप, और बैठने के साथ में 3 मंत्रों का जाप करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इसका जाप करें। और अगर नहीं भी करते तो आंवले का जो रेडीमेड रस आते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं आंवले के रस को, वो अगर सेवन करते हैं तो इस मंत्र का जप करके तब आप सेवन कीजिए। आपको लगने लगेगा कि दवा रिस्पॉन्ड करने लगी। ये जो आंवला रस की आप दवा की फॉर्म में ले रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड करने लगी। दूसरी चीज विवाह को लेके आती है। अगर विवाह की समस्या आ रही है, कहीं ऐसी जगह देखिए जहां पे आंवले का पेड़ आपको सुलभ हो। आंवले के पेड़ के पास चले जाए आप, लड़कियां, कन्याएं, महिलाएं, और आंवले के पेड़ में कच्चा सूत लपेटें। और कच्चा सूत लपेटना है लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब आप उसको लपेटेंगे, 7 फेरे लीजिए उस वृक्ष के, और 7 फेरे लेने के बाद कात्यायनी माँ का मंत्र जाप कीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद देवी सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि अशुद्धता ना रहे। इसका करें। और अगर नहीं होता तो आंवले के वृक्ष का ध्यान करके इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको।
और तीसरा विषय जिसको हर इंसान को तमन्ना होती है, लक्ष्मी जी की, धन लक्ष्मी की। उसके लिए आंवले का नवमी को, आंवला नवमी को बहुत अच्छे प्रयोग करे जाते हैं। अगर समय है वही आंवले के वृक्ष के नीचे चले जाएं और लक्ष्मी जी से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप करें। अब लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र लें, देखिए ये तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। जो भी मंत्र आपकी ज़बान पे चढ़ा हुआ हो, मेरे आप वीडियोस में जाएंगे, लक्ष्मी जी से संबंधित मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। जो मंत्र आपको सरल लगे, जो मंत्र आपको सुलभ लगे, जो मंत्र सबसे बड़ी चीज़ आपकी ज़बान पे चढ़ जाए, जो मंत्र आप आस्था से अडॉप्ट कर लें, उस मंत्र का आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ के इस तरीके से जप करें आप। अगर मान लीजिए आंवले का वृक्ष मिल जाए और नवमी आपकी निकल जाए, तो फिर वही माह में 2 बार आप पूर्णिमा की और अमावस्या की एकादशी को वृक्ष के नीचे जाके कात्यायनी मंत्र का जाप करें। आप बैठ के तीनों स्वास्थ्य के लिए जाप करें और आप लक्ष्मी जी से संबंधित जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उसका जाप करें। तो देखिए तीनों चीज़ें हो गई, पारिवारिक सुख के लिए हो गया आपका, स्वास्थ्य के लिए हो गया आपका और धन के लिए हो गया आपका। 3 चीज़ें ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अचंभा करेंगे आंवला के ये चमत्कारी गुणों को सुनकर। करिए, देखिए भगवान करे अच्छा करे। और कुछ नहीं करते तो कम से कम एक आंवले का वृक्ष ही कहीं रोपित कर दें। हम तो देखिए पर्यावरण के संरक्षक हैं, इसी बहाने कम से कम वृक्षों की सेवा तो करेगा आदमी, पर्यावरण की रक्षा तो करेगा आदमी। और एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको हमारे इससे अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।